एक गुजारिश और करना चाहते हैं, हमारे भाई काम के आधार पर चयन करिएगा, किसी दूसरे बहकावे में नहीं कि मुन्ना मेरा बहुत करीबी, अजय मेरा बहुत करीबी है। मुन्ना और अजय करीबी हो सकता है, दिल में हो सकता है कि हम लोग करीब हों, लेकिन उस सब के बावजूद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजय चौहान को भी वोट करिएगा तो काम के आधार पे, और मुन्ना भैया को भी अगर वोट करते हैं तो काम के आधार पे, बाबू श्रीकांत को भी वोट करते हैं तो काम के आधार पे। हमको कहीं शिकवा शिकायत नहीं है। मालिक जिसके पक्ष में अपना ताकत देगा वह मुखिया बनेगा। उसमें अजय चौहान भी हो सकता है, मुन्ना भैया भी हो सकते हैं, श्रीकांत बाबू भी हो सकते हैं। हम तो आपके माध्यम से उनका भी वकालत कर रहे हैं, जरा वो लोग कर दे आपके माध्यम से मेरा वकालत। हम तो कह रहे हैं कि अगर हमसे बेहतर मुन्ना भैया है तो मालिक से निवेदन करना चाहते हैं उनको मुखिया बनाया जाए। हमसे बेहतर अगर श्रीकांत बाबू है तो मालिक से निवेदन करना चाहते हैं कि श्रीकांत बाबू को मुखिया बनाया जाए। हमसे बेहतर अगर सबिंदर बाबू है तो सबिंदर बाबू को मुखिया बनाया जाए, वो भी प्रत्याशी हैं। हमसे बेहतर हमारे बड़े भाई, छोटे भाई ओम प्रकाश कुशवाहा जी हैं। अगर मालिक को लगता है कि अजय चौहान से बेहतर तो उनको मुखिया बनाया जाए। और यही चीज मैं उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, जरा आप लोग भी कहिए मालिक से, मुड़ियारी के आवाम के बीच में और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप भी जरा ये बात कहिए ना, क्या परेशानी है। हम तो कह रहे हैं कि हमसे बेहतर तो उनको बनाया जाए, जरा आप कह दीजिए इस बात को। अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सूरापुर सिसवन रोड सिवान। मैरा प्रखंड के मुड़ियारी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी अजय भास्कर चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता मालिकों से वे निवेदन करते हैं कि अगर कोई प्रत्याशी उनसे अच्छा है या विकास का कार्य ज्यादा किया है तो उसे चुने। साथ ही उन्होंने भी कहा कि इस चुनाव में सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं जो बिल्कुल कहीं से भी जायज नहीं है। ऐसे में 20 तारीख को मुड़ियारी पंचायत की जनता उन लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। अजय चौहान ने कहा कि उन्होंने जितना जनता का विकास किया है, क्षेत्र में विकास कार्य किया, अगर जनता को लगता है तो वे उन्हें अपना प्रतिनिधि जरूर चुने। आइए सुनते हैं अजय भास्कर चौहान ने क्या कहा है। अब सिंबल एक प्रक्रिया है और वह प्रक्रिया आवाम के बीच में हर दिल में बस रहा है। मोती का माला जो सिंबल है एक नंबर पे है और लोगों का प्यार भी एक नंबर पे है, तो उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। आने वाले 20 तारीख को आवाम का जो प्यार है, एक तरफा प्यार है और वो भी प्यार मोती के माला के पक्ष में है, तो बहुत कहीं कोई लड़ाई नहीं है, बहुत कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या लगता है कि पिछले चुनाव में इस बार चुनाव में क्या अंतर था? अंतर कोई बड़े भैया बहुत विशेष नहीं है। पिछली चुनाव में भी हम आवाम के बीच में मुद्दा के आधार पे गए थे। जो मालिक ने दायित्व दिया उस दायित्व के निर्वहन के आधार पे पिछली चुनाव में भी मालिक के बीच में गए थे और आग्रह भी किए थे कि काम के आधार पे, चूँकि कहीं ना कहीं जो ताकत मिलता है, बस इसीलिए ताकत मिलता है कि मेरा सेवक और मेरा मुखिया मेरे सुख दुख में हो और पंचायत का बेहतर विकास करे, पंचायत के लोगों के सुख दुख में रहे। तो पिछली चुनाव में भी मेरे लिए यही था कि काम के आधार पे ही लोगों का प्यार मिले। इस बार भी वही है। अंतर क्या है पिछली चुनाव और इस चुनाव में, कि पिछले चुनाव में कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि नहीं भाई इनको बदल देना है, और इस बार क्या है कि परिवर्तन कर देना, बस यही मामला रहता है। इशूज को लेकर के कहीं कोई परिवर्तन का मामला नहीं रहता है। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में सोशल मीडिया कितना प्रभावी है? अब सोशल मीडिया की जहाँ तक बात करिएगा तो सोशल मीडिया से अभी हम दूरी बना लिए हैं। उसका रीज़न है कि सोशल मीडिया एक लोगों में अवेयरनेस लाने का काम करता है। जैसे आप भी हैं, आपके माध्यम से क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अगर साथी हैं तो बस आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवाम की आवाज़ को, और कहाँ गलत हो रहा है और क्या क्या सच्चाई है, ज़मीन की हकीकत क्या है, इस चीज़ को लोग लेकर के आपके माध्यम से आवाम तक जाता है, सारे लोग उस चीज़ को देखते हैं। तो सोशल मीडिया भी एक बहुत मजबूत स्टैंड है हर चीज़ को जानने के लिए, और लोगों के जो है सो अपनी बात को रखने के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। लेकिन देख लीजिए आज क्या है, अभी एक घटना हम आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। बड़ी इस बात का कष्ट है, हम व्यक्तिगत तौर पे उससे दुखी हैं कि अगर हमारे साथी लोग हमसे चुनाव प्रतिद्वंदी हमारे भाई लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि पता नहीं अब कौन हमारे साथी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन अब बताइए कि ये हमको स्क्रीनशॉट मिला है। एक हमारे मित्र हैं, देखिए जरा, ये एक हमारे मित्र हैं नौसाद भाई, बहुत प्रेमी हमारे आदमी हैं और छोटे भाई की तरह हैं, और वकालत वो करते हैं, वकालत काम का वकालत करते हैं। हर वक्त कहते हैं कि हम अजय चौहान का सपोर्ट जो है दोस्ती में नहीं, हम अजय चौहान का सपोर्ट काम के आधार पे कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे हमारा पोस्ट वगैरह डालते हैं, लिखते हैं। तो हमारे साथी ने लिखा है
लक्की राज जी हैं, और देखिए कितना मतलब अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोग कर रहा है कि एगो मादरचोद है जिसका नाम शायद नौशाद अली है और घर कोडरा है शायद, जैसा ये बता रहा है। और मुझे पता है इसकी बहन अजय चौहान के रखे, तमाम इस तरह की भाषा लिख रहा है लोग। बताइए बड़े भाई, कहाँ तक यह जायज़ है? अगर हमारे साथी को लग रहा है लोगों को कि अजय चौहान को गाली देने से, उसके बाद देखिए, उसके बाद वहीं हमारे लक्की बाबू लिख रहे हैं कि हमारे मुखिया अजय चौहान भड़ुआ है। इसका स्क्रीनशॉट रखें, आपको हम दे भी देंगे, भेज भी देते हैं। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद लिख रहे हैं, अब देखा जाए थोड़ा सा, मुड़ियारी पंचायत के मुखिया रंडीबाज है अजय चौहान। देखिए जरा, शोभा दे रहा है। इस बात से लेके बहुत दर्द है। और सोशल मीडिया पे गाली लिखना, अनाप शनाप बोलना, मतलब कैसे रहेगा लोकतंत्र? ये लोकतंत्र एक पवित्र मंदिर है और ये पंचायत का प्राइमरी इकाई का चुनाव है। आप लोगों के दिल में बस के वोट मांगिए ना। अब अजय चौहान को गाली देने से अगर आपको मिल जाता है, अजय चौहान को इस तरह के बोलने से मिल जाता है, तो खैर वो आपका ट्रेंड है और हमारे मालिकों का आप देखिए क्या निर्णय होता है। लेकिन हमारे जो भी साथी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के हमें काफ़ी दर्द और निवेदन भी हम करना चाहते हैं कि हमारे भाई हमको गाली दे दीजिए, हमको गाली जितना है दे दीजिए, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर हमारे किसी साथी को, किसी हमारे शुभचिंतक को, किसी हमारे भाई को अगर इस तरह का आप लोग गाली देंगे तो समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिएगा आने वाले 20 तारीख को इसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो इस तरह के राजनीति, इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं, जो इस तरह का गंदा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ की मालिक जवाब देंगे लोग, देखिएगा। 15 सालों से मुखिया के पद आपके पास रहा है, आपके घर पे रहा है, क्या लग रहा है कि ये चौथी बार मुखिया में ऐसा क्या कुछ रह गया है कि आप फिर चुनाव? हमारे लिए जो भी मालिक का आदेश होता है, हम बार बार कह रहे हैं कि वैसा कुछ मामला मेरे यहाँ नहीं है कि अब ये चीज़ रह गई ये करना है। मेरे लिए एकदम हर चीज़, मालिक का हर आदेश हमारे लिए प्राथमिकता होता है और उनके हर आदेश का पालन हम मतलब बखूबी ससमय करने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में मालिक का जो कार्य अधूरा है, मुड़ियारी के आवाम का जो कार्य अधूरा है, उन लोगों का जो और आकांक्षा बढ़ेगा, जो आदेश मिलेगा, उनका जो आदेश मिलेगा और उनके आदेश में जो अभी अधूरा रह गया, उस आदेश का मतलब प्राथमिकता से निष्पादन करना हमारी अपनी जिम्मेवारी है। उसी जिम्मेवारी पर हम लगे भी रहते हैं। लोगों का प्यार भी उस कदर रहता है। अपील करना चाहते हैं कि हमारे मालिक, आपको वोट अजय चौहान को नहीं, देखिएगा ये बात अगर कोई बोले, आप तो बहुत बड़े भाई जाते हैं, तमाम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, देखते हैं आप तो बहुत एनर्जेटिक आदमी हैं। हम कभी भी ये नहीं कहें कि अजय चौहान को वोट नहीं करिए। वोट करिए ग्राम पंचायत के मुखिया के पद के लिए कि जो हमारा बेहतर भाई हो। हमारे 7 भाई हम लोग चुनाव मैदान में हैं मुड़ियारी में, तो हम मालिक से अपील करना चाहते हैं कि सब लोग दरवाजे पे आपके जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सब लोग अपनी बात कह रहे हैं, हम भी अपनी बात कर रहे हैं। और हमारे जो साथी हैं उनको केवल हमारे शिकायत से फुर्सत नहीं है कि अजय चौहान अपना विकास कर लिया, अजय चौहान लूट लिया, अजय चौहान का कैरेक्टर ठीक नहीं है, अजय चौहान घोटालाबाज है, मतलब तमाम तरह के आरोप पे ही हमसे वोट लोग जो हमारा वोट डिडक्ट करने में लगा, आरोप के आधार पे कि भाई बदल देना है। तो क्यों बदल देना? हम तो कहना चाहते हैं कि बदलिए, हमको बदल दीजिए। हमारे भाई लोग कह रहे हैं परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन की बात चल रही है। अरे भाई तो वजह बताइएगा। हम तो कह रहे हैं कि अगर हम काम नहीं किए तो मालिक हमको बदल दे, और काम किए हैं तो आपके कहने से थोड़े लोग बदल देगा। मालिक बदलना चाहता है लोग, तब बदलेगा। तो अपील हम करना चाहते हैं कि हमारे मालिक, अगर अजय चौहान उस काबिल है या अजय चौहान उस लायक है, या मालिकों को लगता है कि मुखिया के लायक अगर अजय चौहान है, तो निवेदन करना चाहते हैं कि आने वाले 20 तारीख को आप लोगों का प्यार एक नंबर पे मोती के माला पे बटन दबा करके अपने सम्मान के लिए, अजय चौहान को जिताने के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए, अपने पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए, हर सुख दुख में आपका साथी, आपका बेटा अजय चौहान कदम से कदम मिला के चले। इसके लिए आप आने वाले 20 तारीख को मोती के माला पे वोट बटन दबा करके और एक ताकत देने का प्रयास करिएगा। और वह ताकत, जो आपका ताकत मिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं आपके माध्यम से मालिकों से, चूंकि यह आवाज़ मालिकों तक जाएगी, वह ताकत मालिकों के चरण में समर्पित रहेगा। और इसलिए समर्पित रहेगा कि उनके आदेश का पालन 24 और 24 घंटे उनके आदेश का पालन हम करने का प्रयास करेंगे और करते भी हैं। और हमारे भाई लोग तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, बहुत सारा आरोप, बहुत सारा हथकंडा अपना रहे हैं कि जा करके कि भाई हम उस समाज से हमको वोट दे दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कास्ट की बात क्यों करते हैं? आप जमात की बात करिए ना, समाज में जाइए और जमात की बात करिए। और मालिक से अपील करना चाहते हैं कि उन लोगों से सवाल करिए, उनके मोटो को जानने का प्रयास करिए।
और उनके द्वारा हमारे साथी लोग यहाँ पूर्व रहे हैं, जैसे 2-3 हमारे साथी हैं, बाबू श्रीकांत जी हैं यहाँ के, जो है बीडीसी उनकी धर्म पत्नी रही हैं। आप देख लीजिएगा 5 साल में एक दिन भी, सरिता देवी 5 साल में एक दिन भी किसी के घर में नहीं गई हैं, और वो कहते हैं कि हमको जनता ने मैंडेट दिया था। और आज वह व्यक्ति कहता है कि बदल देना है, परिवर्तन लोग चाहता है। आप काम नहीं बताइएगा, अपने काम बताइए पहले कि पंचायत समिति रहते हुए विकास कौन सा आपने किया है? विकास के लिए लोग न वोट देता है। मामला तो एक जुटा हुआ है कि हम जिसको भी मुखिया बनाए या पंचायत समिति का सदस्य बनाए या जिला परिषद या हम MP MLA जिसको बनाए, इस उम्मीद से लोग चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र और हमारे गांव का विकास करेगा। तो आप इन मुद्दाओं पे क्यों नहीं जा रहे? आप क्यों नहीं कहते हैं? हमारे मुन्ना भैया हैं यहाँ से पूर्व मुखिया, उनका बयान हम देख रहे थे, उनका भी बयान आ रहा था, जो भी 2-4 लाइन अपना बयान दिया। हम पूछना आप ही से चाहते हैं कि आप पहले हिसाब दे दीजिए ना, जब लोगों ने ताकत दिया था तो आप क्या कर रहे थे? जब लोगों ने मुड़ियारी के अवाम ने उनको ताकत दिया था, उनके पास फुर्सत नहीं होता था कि तनी मालिक के बीच में जाएं और जैसे उनके सुख दुख बांटे। तो जब ताकत दिया तो अपने व्यवसाय में व्यस्त थे, जब मालिक ने ताकत दिया तो व्यवसाय में व्यस्त थे। दोन में बैठ करके और इंग्लिश और दोन में बैठ के 2-2 मील चलाते थे, और लोगों के एक साइन के लिए यहाँ से भाग करके इंग्लिश और दोन जाना पड़ता था। मालिक ने इसीलिए ताकत दिया है क्या आपको? और आज आप जाते हैं। एक गुजारिश और करना चाहते हैं, हमारे भाई काम के आधार पर चयन करिएगा, किसी दूसरे बहकावे में नहीं कि मुन्ना मेरा बहुत करीबी, अजय मेरा बहुत करीबी है। मुन्ना और अजय करीबी हो सकता है, दिल में हो सकता है कि हम लोग करीब हों, लेकिन उस सब के बावजूद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजय चौहान को भी वोट करिएगा तो काम के आधार पे, और मुन्ना भैया को भी अगर वोट करते हैं तो काम के आधार पे, बाबू श्रीकांत को भी वोट करते हैं तो काम के आधार पे। हमको कहीं शिकवा शिकायत नहीं है। मालिक जिसके पक्ष में अपना ताकत देगा वह मुखिया बनेगा। उसमें अजय चौहान भी हो सकता है, मुन्ना भैया भी हो सकते हैं, श्रीकांत बाबू भी हो सकते हैं। हम तो आपके माध्यम से उनका भी वकालत कर रहे हैं, जरा वो लोग कर दे आपके माध्यम से मेरा वकालत। हम तो कह रहे हैं कि अगर हमसे बेहतर मुन्ना भैया हैं तो मालिक से निवेदन करना चाहते हैं उनको मुखिया बनाया जाए। हमसे बेहतर अगर श्रीकांत बाबू हैं तो मालिक से निवेदन करना चाहते हैं कि श्रीकांत बाबू को मुखिया बनाया जाए। हमसे बेहतर अगर सबिंदर बाबू हैं तो सबिंदर बाबू को मुखिया बनाया जाए, वो भी प्रत्याशी हैं। हमसे बेहतर हमारे बड़े भाई, छोटे भाई ओम प्रकाश कुशवाहा जी हैं। अगर मालिक को लगता है कि अजय चौहान से बेहतर है तो उनको मुखिया बनाया जाए। और यही चीज मैं उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, जरा आप लोग भी कहिए मालिक से, मुड़ियारी के आवाम के बीच में और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप भी जरा ये बात कहिए ना, क्या परेशानी है? हम तो कह रहे हैं कि हमसे बेहतर तो उनको बनाया जाए, जरा आप कह दीजिए इस बात को। अगर कहीं धर्म है और कहीं मानवता है और कहीं इंसानियत है तो मैं उनको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, तमाम अपने प्रतिनिधियों को, हमारे जो भी हमारे प्रतिद्वंदी भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, उनके पैर पड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी जरा इस तरह का बयान लोगों में दीजिए। और यही शालीनता और यही जो है सो लचीलापन से आप लोगों के बीच में कहिए कि भाई जो बेहतर है उसका बनाया जाए। हम तो कह रहे हैं कि हमसे बेहतर हमारे भाई लोग हैं, हमसे बेहतर अगर पंचायत की व्यवस्था को बदलने में वो अगर कारगर होंगे तो भाई अजय चौहान को क्यों? अजय चौहान का कान पकड़िए यहाँ के मालिक और अजय चौहान को नीचे उतारिए। अगर हमसे बेहतर वो लोग हैं तो उनको कुर्सी दिया जाए। अगर ये कहते हैं तो मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। लेकिन देख लीजिएगा, आप जाइएगा मणिकांत भैया और कभी जरा इसका बयान ले लीजिएगा कि अजय चौहान तो भाई कह रहे थे कि हमसे बेहतर श्रीकांत भैया हैं, श्रीकांत बाबू हैं, मुन्ना भैया हैं, शबिंदर बाबू हैं, या फिर हमारे प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश सिंह जी हैं, या हमारे प्रतिद्वंदी स्वामीनाथ बाबू, तमाम लोग चुनाव लड़ रहा है और मालिकों के बीच में जाकर के अपनी बात को रख रहा है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि हमसे अगर बेहतर उसमें जो व्यक्ति उसको कुर्सी दिया जाए, तो आप भी जरा ये कहिए ना कि अजय चौहान अगर इस पंचायत के लिए बेहतर है तो अजय चौहान को दिया जाए। लेकिन ये नहीं कहेगा लोग। वो क्या कहेगा? लोग तोड़ता है, लोग जाकर के व्यक्तिगत तौर पे हमला करके तोड़ता है, दारू का नाम लेता है लोग। आप देखे थे आप ही के बयान में मणिकांत भैया, और हम कह रहे थे यहाँ के सुप्रिटेंडेंट महोदय से कि भाई इतना बड़ा बयान आता है कि मुड़ियारी में पूरा दारू बिकवा रहा है लोग जनप्रतिनिधि, तो भाई शासन के लोग कहाँ बैठे हैं? सुप्रिटेंडेंट महोदय, आबकारी विभाग के आप कहाँ बैठे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं होता है? अगर जनप्रतिनिधि दारू के बेचने में अगर अजय चौहान आता है तो यहाँ के थाना प्रभारी महोदय और SP साहब से हम डिमांड करते हैं कि SP साहब जरा ध्यान दे दीजिए, जो जनप्रतिनिधि अजय चौहान अगर दारू बिचवाने का काम करता है तो पहले जेल अजय चौहान को भेजवाइए। हम तैयार हैं जाने के लिए जेल। लेकिन इस तरह का बयान मत दीजिए लोग। जनप्रतिनिधि के जो है सो नाम को कलंकित मत करिए कि जनप्रतिनिधि दारू बेचवाता है। जनप्रतिनिधि भी कलंकित होगा और हमारे सम्मानित प्रशासन के लोग भी कलंकित हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन अक्षम है तभी तो दारू बिक रहा है। और इस तरह का बयान देना, अनाप शनाप बयान देना,
भगवान मालिक है कि इन लोग का क्या बयान है, क्या बोलता है, लोग कैसे बोलता है, भगवान मालिक है। तो बाकी मैं मालिक से अपील करना चाहता हूं कि आप 20 तारीख को बहकेंगे नहीं। ये लोग एक एक आदमी को बहकाने का प्रयास कर रहा है, मुद्दा के आधार पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे जाकर के बहकाने का प्रयास कर रहा है। हमारे मालिक हमारे यहाँ सभी समाज के लोग हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपर हो लोअर हो। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, अगर अजय चौहान सुख दुख का साथी रहा है तो धर्म और मानवता के नाते मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अजय चौहान को 20 तारीख को मोती के माला पे अपना बटन दबा करके अजय चौहान के ताकत को बढ़ाने का कार्य करिए, और यह ताकत उन तमाम मालिकों के चरण में समर्पित रहेगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि मालिक हमारे आगे आए, चूंकि आपके आगे आने से ही व्यवस्था बदलेगा, कि आप आगे आएँ और 20 तारीख को अजय चौहान के पक्ष में काम के आधार पे, फिर मैं कह रहा हूं कि काम के आधार पे आप हमको ताकत देने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।